अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। योगाभ्यास, स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और सामाजिक समरसता। योग केवल व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला, स्वयं और भगवान से जुड़ने का मुख्य रास्ता है योग। पूरे देश में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाया गया। योग के जरिए अपनी परंपरा और संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाना, यही है हमारा लक्ष्य। दुनिया के हर क्षेत्र में भारत कर रहा है अपनी विद्या और प्रतिभा का प्रकटीकरण। पूरे देश में योग दिवस समारोह में उमड़ा जन समूह, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुषों ने किया साथ योगाभ्यास। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंतनगर में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कार्मिकों, विद्यार्थियों, एनसीसी के कैडेटों तथा उधम सिंह नगर जनपद से पधारे नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास कर भाग लिया। वहीं विश्व हिंदू परिषद द्वारा योग शिविर का आयोजन सेवा साधना स्थली झिंझोली सोनीपत में किया गया। सोनीपत में जिला स्तरीय योग दिवस पर ऐतिहासिक स्थल खिजर मकबरा परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में योगाभ्यास करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि योग केवल ध्यान या व्यायाम क्रिया नहीं है। योग का मतलब जोड़ होता है और योग ही वो रास्ता है जिसके जरिए मनुष्य स्वयं और भगवान से जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाते हुए मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि आज योग की जननी जो भारत है, उस योग को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज के दिन 175 देश इसी समय पर योग कर रहे थे। योग का मतलब, जैसा मोदी जी के उद्बोधन में आपने सुना, जोड़ना है। आज योग के माध्यम से विश्व को एकजुट करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और योग आदमी के लिए आज की इस भौतिक युग में स्वास्थ्य के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। यहाँ योग से आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है और मैंने देखा है कि ऐसे असाध्य रोग जिनका इलाज एलोपैथिक में नहीं था, ऐसे लोग इस योग के माध्यम से स्वस्थ हुए हैं। इस अवसर पर मैं इस आयोजन के लिए यहाँ के कुलपति मनमोहन सिंह चौहान जी का, माननीय विधायक जी का, यहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं, विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और मुझे भी इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला। सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोनपत की इस पावन पवित्र धरा पे आने का मुझे अवसर मिला। योग एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहलू भी है और क्रिया भी है। अगर हमने निरंतर योग किया तो योग की साधना से जहाँ हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये से ज़्यादा देशों ने अपनाया है और मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया में कहीं भी होड़ में शामिल नहीं होता। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये योग ही है, क्योंकि बरसों से हम लोग जो योग के तप से जो अपने जीवन को जीते आए हैं, उसी का करने के लिए थैंक यू सर। में आज भारत 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 हो रही है। मोदी जी ने जो योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया, कहूँगा, बताया लोगों को और लोगों ने स्वीकार किया। आपको पता है, जब वोटिंग हुई थी तो सर्वाधिक 2 तिहाई से भी ज़्यादा देशों ने विश्व के योग को समर्थन दिया था। जो हमको पहले कुछ नहीं समझते थे, हमारी विधा का माहौल बनाते थे,
आज देखिए वो अपना रहे हैं। पूरे दुनिया में इस समय योग चल रहा है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष योग कर रहे हैं और भारत के ऋषि मुनियों की तपस्वियों की जो एक विधा थी उसके बारे में जानकारी मिल रही है। योग जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है और योग स्वस्थ शरीर देगा। हमारी विधाएं थी, वो विधाएं कमजोर होती जा रही थी, पता नहीं था लोगों को। भारत में था, विश्व स्तर पर आज जो मान्यता दिलाई है, अद्भुत है, अद्भुत। ये ऐतिहासिक कदम रहा है जिस दिन शुरुआत हुई थी विश्व में योग दिवस की। ये जब तक अब दुनिया रहेगी, जब तक विश्व रहेगा, तब तक चलने वाला है। इसका श्रेय हमारे ऋषि मुनियों को तो जाता ही है, था ही था योग। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो इसको प्रसारित किया और जो प्रभावित हो रहा है, योग का प्रवाह आज चल रहा है जगह जगह पर। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, इसरो के लोग हैं, जो आसमान में उड़ रहे हैं, जो जमीन में दौड़ रहे हैं, जो पहले से यकीन नहीं करते थे, आज वो योग मुद्रा में योग करते हुए पाए जा रहे हैं, अपने परिवारों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बधाई मोदी जी को, बधाई पूरे देश को, बधाई ऋषि मुनियों को जिनकी ये विधा थी। बधाई हमारे वर्तमान ऋषि मुनियों ने भी इसको, चाहे रामदेव जी हों या अन्य लोग हों, इसको भी एक प्रसिद्धि दिलाई। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो ले गए, इसको मोदी जी ले गए, इसलिए उनको खूब सारी बधाई और पूरा देश। यह जो हमने योग दिवस मनाया है, अपना उत्तर क्षेत्र विश्व हिंदू परिषद का परिषद वर्ग चल रहा है। इसका आज 5वां दिवस है और अच्छा, हम सभी का सौभाग्य है कि आज 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सब एकत्रित भी हुए हैं। तो आज हमने अपने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया है अपने वर्ग में। अपने 5 प्रांत इसमें आते हैं। 5 प्रांतों में से 3 प्रांतों का वर्ग हो चुका है। दो प्रांत है, हरियाणा और दिल्ली प्रांत। इन प्रांतों ने मिल करके आज योग दिवस अपने वर्ग में आज मनाया है। विश्व हिंदू परिषद को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने हिंदू संस्कृति को और काम करने के लिए कैसे हम लोगों को बल मिले, उसके लिए उत्तर क्षेत्र, पूरे देश भर में ऐसे परिषद वर्ग इस समय पर होता है। उत्तर क्षेत्र का इस समय पर ये वर्ग चल रहा है। इसमें प्रातःकाल 4 बजे जागरण के बाद 5 बजे एकात्मता स्तोत्र से महापुरुषों का के किसी विषय पर चिंतन होता है। उसके बाद पूरे दिन भर की दिनचर्या, अनेक विषयों पर चिंतन, कार्यशाला, इस प्रकार से कार्यक्रम होकर के और रात्रि को 10:30 बजे तक ऐसा दीप निमिलन तक ऐसा अपनी दिनचर्या रहती है। अपने आप में इतना महान देश है जिसने केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में एक अपना इस योग के माध्यम से इस प्रकार का संदेश दिया है कि भारत स्वयं का ही नहीं के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की इस कल्पना के साथ चल रहा है। तो इसके लिए कि हम ही सुखी न रहे, संपूर्ण विश्व सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए, ऐसे अपने लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए, इसकी ऐसी कल्पना के साथ हम इस योग दिवस से ऐसे संदेश देते हैं। वो ये 1% भी नहीं निभाते। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और जो भी कोई उलट काम करता है, गलत काम करता है, प्रशासन उसको सख्ती के साथ निपटता है, उस पर उसकी कार्रवाई बनती है और वो होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि भाई एकदम आप कोई भी कार्रवाई कर देंगे। उसके ऊपर पहले एक रिपोर्ट बनती, रिपोर्ट बनने के बाद ही कोई कार्रवाई हो। तो भी लोग इसमें पकड़ में आए थे और उनकी अगर संलिप्तता मिली तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कानूनी कार्रवाई बोर्ड और डिपार्टमेंट हमारा करेगा और वो कर भी रहा है। ऐसा नहीं कि भी किसी के खिलाफ नहीं किए। मुझे भी ध्यान है कि कई लोगों को, देखिए अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं, अलग अलग उनकी बातें निकल के आई थी, तो उसके आधार पर जो जांच कर रहे अधिकारी है वो अपना काम, किसी के प्रति दुर्भावना रखने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी आज तक सोचा ही नहीं। हमारा लाखों साल पुराना इतिहास है, लाखों साल पुराने इतिहास में एक भी घटना ऐसी नहीं होगी कि जहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई देश
भारत के ऊपर छोटी सी उंगली भी उठा पाए। तो इतना सिद्ध अगर ये देश हुआ है, इतनी बड़ी क्रांति अगर कहीं पर हुई तो उसमें योग का भी बड़ा मैं कहूँगा योगदान रहा है। और इस योग को सारी दुनिया ने अपनाने का जो संकल्प लिया है, हम कहते हैं कि उसी के जरिए दुनिया में हम लोग शांति स्थापित करें। शिक्षा विभाग PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।